Hello everyone, welcome back to my channel. This is my new vlog. संडे मॉर्निंग। अब मैं सोच रही थी कि वो बाउंड्रीज बना लूँ, संडे का दिन है, पर बारिश बता रखी है आज 11 बजे की, और धूप जस्ट अभी निकली है, जस्ट अभी। कल मैंने झाड़ू भी लगाई थी, यहाँ से सारा कचरा इकट्ठा कर दिया था। उसके बाद मैं बहुत थक गई, मैंने छोड़ दिया। फिर बैठ जाती हूँ पहले तो। अच्छा, मैंने शेड्यूल बनाया था कि पहले क्या करना है, सारे टेक्सचर्स कट्टों में टब में भर के रखने हैं, शीट को ऊपर रखना है और सारी ईंटें यहाँ पे लाके झाड़ू लगानी है। तो जो जहाँ मुश्किल था ना, थोड़ा गिल्ला एरिया था, वहाँ झाड़ू लग चुकी है। बस यहाँ पे बची है, अब यहाँ 2 मिनट में झाड़ू लग जाएगी। ठीक है, यहाँ झाड़ू लग चुकी है और इन दोनों सोलर्स के नीचे भी लग चुकी है। जहाँ मेरा काम होता है वहाँ ज़्यादा क्लीनिंग हो चुकी है। अब मैं देखती हूँ, बादल तो है कि बाउंड्रीज बनानी है कि नहीं। ठीक है, एक तो सैंड नहीं है मेरे पास, रेता। अब मैं सोचूं जो रेता टेक्सचर वाला है वो यूज़ कर लूँ क्या, ये वाला। फिर मैं और मंगा लूँगी, देखती हूँ। एक तो मुझे आइडिया भी नहीं है कितना सीमेंट जाएगा, कितना रेता जाएगा। टेक्सचर पड़ा ये भी। चलो देखते हैं क्या करते हैं। पहले ये झाड़ू अच्छे से करती हूँ, ये वाली वो वाली। ठीक है, इतनी देर धूप निकलती है बेचारी, ये भी ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, शीट को भी लंबा करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा पानी अभी भी है। अभी भी इतना पानी है, इसके अंदर आवाज़ आती है। चलो करते हैं कुछ तो भी। सो अभी मैंने ना शीट को लंबा बिछा लिया है। अभी मैं पता है क्या करूँगी, जो ये शीट के कोने हैं ना उस साइड से, वो ईंट है ना, जो दीवार, ईंट रखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ईंट से रिस्क रहता है कि भाई वो पीछे ना गिर जाए किसी के सर्वर पे। ठीक है, और ईंट ज़्यादा अच्छे से वहाँ रखी भी नहीं जाती मुझसे, क्योंकि साइड में रख देती हूँ, बीच से रख नहीं पाती, फिर वो वहाँ से पानी चल जाता है। मैंने ये नीचे से कुछ ही थोड़े बहुत ये लेके आई हूँ, ये दीवार पे लग जाएंगे और मैं शीट डाल के ये लगा दूँगी। ठीक है, और फिर पूरे ऐसे स्टक कर दूँगी और सारी शीट फिर पीछे डाल दूँगी, तो वो रिस्क भी नहीं रहेगा गिरने विरने का। क्योंकि अगर जो मैं ईंट रख के करती थी ना, तो उसमें भी रिस्क रहता था कहीं ईंट गिरे और फिर सारी शीट नीचे गिर जाए। इतनी भारी शीट है, कौन उठा के लाएगा। इसको ऐसे बिछाने में मुझे 15 मिनट लगे हैं। इतने पहले तो खींचा, क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे था, बाकी सारा पोर्शन नीचे गिरा हुआ था। उसको खींचा फिर बिछाया, फिर पानी था वो निकाला, तो इसलिए फिर मैं जाके नीचे से ये लेके आई। अब हथौड़ी ढूंढती हूँ, और जैसा मैंने सोचा बस वैसा हो जाए। ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए ना, अगर जो इतने एरिया में शीट है तो मैं इतने कम एरिया में बाउंड्रीज बनाऊँगी। ठीक है, एक तो सामान भी उसी एरिया में फैला पड़ा, अगर जो वो एरिया पूरा खाली हो ना, वो बहुत ईजी जाता है। पर चलो, सामान रखा हुआ है वहाँ पे, पर उस टब में तो है ना, फैला हुआ नहीं पड़ा। सो वेलकम है जी दोबारा आपका मेरे चैनल पे। ये शाम की क्लिप है, और जो आपने पहला पार्ट देखा वो सुबह का था। तो शाम को मैं और मेरे दोनों भाई आ गए थे, हमने सोचा हम बाउंड्रीज़ बना लेते हैं। अभी 5 बजे थे और अभी भी इतनी ज़्यादा धूप थी। वो तो हम थोड़ा छाँव में बैठे हुए थे, पर हमारे फेस पे अभी भी धूप लग रही थी। सो हमने इतनी मुश्किल से सैंड अरेंज किया, सीमेंट हमने बहुत पहले ही अरेंज कर लिया था, पर वो भी मुश्किल से ही मिला, क्योंकि जो हमारे घर के आगे शॉप है, पास में है, बहुत पास में शॉप है सीमेंट की, पर ना वहाँ पे पूरे 50 kg के बैग मिलते हैं, और 50 kg का प्राइस
500 होता है आई थिंक, वो तो सही था। पर 50 kg सीमेंट का मुझे क्या करना था? हाँ, मुझे थोड़े बहुत टेक्सचर्स में डालना था उनकी अच्छी थोड़ी क्रिस्प के लिए, और थोड़ी बहुत मड में, पर वो इतना भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है बाउंड्रीज़ 5 या 6 किलो के सीमेंट में हो जाती, और थोड़ा बहुत मैं एक आधा किलो एक्स्ट्रा मंगा लेती, बस लगभग 8 या 9 किलो सीमेंट हमें चल जाता। पर वो हमने थोड़ा सीमेंट अरेंज किया, क्योंकि कोई भी ना ऐसे कट्टा फाड़ के सीमेंट नहीं देता, क्योंकि आपको पता है मानसून का सीज़न चल रहा है और आजकल हर चीज़ नमी जल्दी पकड़ लेता है। खुला जो सीमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हार्डनेस पकड़ लेता है, ठीक है। सो इस करके कोई भी खुला सीमेंट देने को राज़ी नहीं हो रहा था। तो जैसे जैसे हमने अपनी जान पहचान के लोगों से सीमेंट लिया, शॉप्स वालों से, तो हमें मिल गया। फिर उसके बाद हमें आज मुशक्क़त करनी पड़ी ईंटों के लिए और रेते के लिए। रेता भी हमारे गली में ही पड़ा हुआ था, हमारे नेबर्स का, पर हमें इतना शर्म आ रही थी। वैसे वो कुछ नहीं कहते, बस हमें उनसे बताना था कि हम आपका ये ले रहे हैं। उनका मतलब सारा काम हो चुका था उनके रेते का, वो ऐसे ही एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था उनका गली में। वैसे भी वो सारा ना बारिश में बह ही जा रहा था, तो हमें शर्म आ रही थी ऐसे उठाने में। फिर हमने उठा लिया, क्योंकि मेरी मम्मी ने उनसे पूछ लिया, तो उनको कह दिया था। वैसे उनको पूछने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, पर हमें था कि नहीं यार ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर मम्मी ने पूछ लिया, फिर हमने उठा लिया। फिर हम सारा सामान ऊपर लेके आए, ईंटें और सीमेंट और रेता। फिर ऊपर आके अब हम मसाला बना रहे थे दोनों। हम कभी रेता ज़्यादा लग रहा था किसी को, कभी सीमेंट ज़्यादा लग रहा था, कभी सीमेंट कम लग रहा था, ऐसे ही हो रहा था। फिर भी चलो बहुत मुश्किल से हमने अपना मेज़रमेंट करके दिमाग लगा के कर दिया। तो विशु कहता तू बस मिक्सिंग कर दे ड्राई की, मैं पानी घोल लूँगा। और ये ना पूरा प्रॉपर जैसे मिस्त्री करते हैं ना, पूरा पहाड़ बना के फिर गड्ढा बना के उसके अंदर पानी डाल के फिर धीरे धीरे मिक्स करते हैं, तो पूरा वैसे करने की कोशिश कर रहा था। और ये मुझे कह रहा था कि नीचे बनाने दे, नीचे एकदम अच्छे से बनेगा। पर मैं इसको बहुत मना करा कि नहीं, नीचे नहीं बनाना, तसले में ही बना, वरना इतना तो नीचे ही लगा रह जाएगा। फिर हम इसमें टब में हमें भरना पड़ेगा, और फिर भर के हमें वहाँ पे ले जाना पड़ेगा जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है। सो इसलिए मैंने कहा नहीं, तो इसमें बना, वो ज़्यादा सही रहेगा। पहले तो इसने सोचा मैं खुरपे से करता हूँ, उससे जल्दी होगा। और ये हमारा ना खुरपा माली वाला था, गार्डनर वाला, मतलब जो गार्डनिंग के लिए यूज़ होता है, प्रॉपर वो वाला खुरपा नहीं था जो मिस्त्रियों के पास होता है। फिर इसने सोचा कि मैं पत्ती से करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा था ना, तो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था। और मैंने उसको बहुत कहा कि अभी कम पानी डालेगा तो हमें अंदाज़ा रहेगा। अगर जो कम पानी रहेगा ना, तो हम और भी पानी ऐड कर सकते हैं। पर अगर जो इसने ज़्यादा पानी डाल के कीचड़ कर दिया, फिर तो इसका कुछ नहीं हो पाएगा, और पहले ही मुझे गुस्सा आ जाएगा, फिर सब कुछ ख़राब। फिर इसने सोचा कि नहीं, पत्ती से भी ढंग से नहीं हो रहा, ये हाथ से करता हूँ। और फिर मैं थोड़ा थोड़ा अपना हाथ डाल ही रही थी। मुझे भी यह था कि मैं भी करूँ, पर मुझे पता था कि ये ज़िद कर रहे थे कि हम करेंगे। तो मैंने शुरू में इन्हें करने दिया, क्योंकि मुझे पता था शुरू का इनको करना है, एंड में सारा कुछ मुझे ही करना है। एंड में इनकी बस टाटा फिश हो जानी है, फिर सारा काम मुझे ही करना है। मैं कहा था चलो कर लो, अभी 2-3 मिनट का इनको शौक़ है करने का, अब इनको चढ़ा हुआ है, तो इसीलिए। फिर ये अच्छे से हाथों से ना ऐसे कर रहा। मैंने कहा तुझे आटा गूंदना है, जो तू इतनी मेहनत करे, चुपचाप पानी डाल और पेस्ट बना दे बस, है। और फिर ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहा था, मैं इसको बहुत अच्छे से गाइड कर रही थी, और ये भी मुझे गाइड कर रहा था जो चीज़ें मैं कर रही थी। अब हम सबसे मुश्किल टास्क करने जा रहे थे, जो कि है ईंटों को लगाना पेस्ट में। अब पेस्ट हमारा बन चुका था अच्छे से, अब बस जो रहता था वो था अरेंज करना, ईंटों में लगाना। तो इसने थोड़ा ज़्यादा पेस्ट कर दिया। तो नहीं, मुझे बता रहा था अंशु कि पता है अच्छा सीमेंट कौन सा होता है, कि मतलब हमें कब पता चलेगा हमारा पेस्ट जो एकदम रेडी है, जब उसको हिलाओ ना तो वो सूखा लगे, और जब हिलाओ तो वो गीला लगे। मैं इसकी बात बिल्कुल इग्नोर करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे। तो ये विराट को बताने लग गया, और फिर देखो ये मुझे अच्छे से कर रहा है, देख इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, नीचे सूखा हुआ है। फिर मैंने कहा नीचे सूखा हुआ है, उसको अच्छे से निकाल के ऊपर लेके आ, इक्वल कर, कहीं सूखा है कहीं गीला है। फिर ये अच्छे से हाथ मार के मुझे दिखा रहा था कि ये देख सही है एकदम, ये देख सही है, ऐसे कर रहा था। फिर हम इसको ले जाने वाले थे जहाँ पे हमें बाउंड्रीज़ बनानी है। और ये छोटू सिंह भी बहुत हेल्प कर रहा था। इन्होंने शुरू में हेल्प करी, बाद में सारा काम मैंने अकेले ने खुद ही किया, इन्होंने बाद में कोई हेल्प नहीं करी। फिर इसको मैंने कहा कैमरा लेके आ, फिर ये कैमरा लेके आया।
और मैंने इन दोनों को स्पेशली कहा था कि तुम कैमरे का ध्यान रखना फ़ोन का कि सब एंगल सही है कि नहीं, अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। पर इन्होंने रखा नहीं और ये देखो क्या दिख रहा है फालतू में, कुछ भी ढंग से नहीं दिख पा रहा। चलो आगे देखते हैं, मैं थोड़ा आगे आऊँगी लाइन बनाने तो क्या पता फिर अच्छे से दिख पाए। ये बहुत हमने थोड़ा ही रिकॉर्ड किया क्योंकि ये मुझे कहते कि अंशु फ़ोन थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लियो, उसके बाद मत करियो। थोड़ा ना ध्यान रखने वाली चीज़ हो जाती है और एक्स्ट्रा चीज़ का ध्यान रखना हो जाएगा कि भाई फ़ोन कहीं गिर ना जाए कहीं, क्योंकि हर जगह टब वब में यहाँ पे बकेट्स पड़ी थी, सब में पानी ही था। सो इसलिए तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना था कि साइड में अच्छे से बाइंड करके रखना है और नीचे से सीमेंट लगाना है। तो शुरू में तो हमसे बहुत गड़बड़ हुई क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था। और ना ईंट पे जो हम सीमेंट लगा रहे थे वो तुरंत सूखे जा रहा था क्योंकि हमने उसको क्या कहते हैं उसकी वो नहीं करी थी, उसको पानी में नहीं डाला था ईंटों को। जैसे जब ईंटें आती है ना तो उनको पानी में रखना चाहिए, पानी उन पे अच्छे से भेजना चाहिए उनको। तो अगर जो इनको पानी पहले से ही ईंटों को पिला देना तो ये जो सीमेंट का पानी है वो सोख नहीं करती। तो शुरू में हमसे यही गलती हो रही, हमें बहुत बाद में पता चला कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो हम पहले तो ये गलती करते जा रहे थे और आप भी लोग भी देखना हम कहाँ गलती कर। देखो सीमेंट ना इतना लिक्विड हमने सीमेंट बनाया और वो देखो सूखे जा रहा, पापड़ों की तरह उतर ही जा रहा था बाद में। तो ये फिर हम ऐसे ही कर रहे थे क्योंकि हमें लगा ऐसे ही होता होगा। देखो कितना लिक्विड वाला सीमेंट है और अभी थोड़ी देर में फिर पापड़ों की तरह उतरने लग जाएगा। और शुरू में तो हम भूल रहे थे, कभी साइड में लगाना भूल जा रहे थे, कभी नीचे लगाना भूल जा रहे थे। फिर हमने ढंग से किया और साइडों में ना नीचे से अच्छे से कवर करना था ताकि पानी अंदर ना जाए। दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं, दिखाती हूँ क्या किया।